डर है। और मैं बेहतर यही है कि हाँ, अगर अगर ऐसा कुछ पाया गया है तो ना ही खाए, मेरा भी यही कहना है। लेकिन वो कंपनी। हेलो एवरीवन, बैक विद अनदर वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या एग से कैंसर होता है। अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। सो मेरे जो जानने वाले हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको पता चलेगा जितने भी मिथ्स हैं आपके इसके रिलेटेड वो आपको दूर होंगे। अभी क्या हुआ था कि एक यूट्यूबर हैं ट्रस्टिफाइड, उन्होंने लैब टेस्ट कराया। एगोस कंपनी है उनके एग्स का। उसमें नाइट्रोफ्यूरन पाया गया था। उनका जो एओजेड जो मेटाबोलाइट है वो पाया गया था। सो पहले हम जानते हैं नाइट्रोफ्यूरन क्या है। नाइट्रोफ्यूरन एक जीनोटॉक्सिक ड्रग है। जीनोटॉक्सिक जो जीन्स को डैमेज कर सकता है और आगे जाके ये कार्सिनोजन यानी कैंसर काउजिंग हो सकता है। सो ये है नाइट्रोफ्यूरन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंडर भी ये चीज़ बैन है और बहुत पहले ही बैन गया है वर्ल्ड वाइड में। सो ये इसलिए होता है, ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक ये एनिमल्स को, और जो आपने एक्वेटिक कल्चर और जितने भी पोल्ट्री फार्म वगैरह में डाले जाते थे, ताकि इनको इन्फेक्शन वगैरह से और डिसीज़ वगैरह से बचा सके एनिमल्स को। सो ये थी नाइट्रोफ्यूरन। पहले तो हम जान लेते हैं कि आप अगर एक्स को छोड़ रहे हैं तो एक्स के पहले बेनिफिट्स जान लेते हैं। अगर आपको पता है ठीक है, नहीं है तो फिर भी आप जान लें। एक्स के बेनिफिट्स बता देता हूँ जो कितना इसके बेनिफिट्स हैं अगर आप छोड़ रहे हैं। तो एग्स में एक कंप्लीट नेचुरल फूड है जिसमें आपको प्रोटीन 5.5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, फैट्स 5 ग्राम मिल जाएगा आपको, और आपको वाइटामिन मिल जाएंगे, विटामिन A, D, B12, B9, कोलिन। इसमें मिनरल्स मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपके आयरन, फॉस्फोरस, जिंक, सेलेनियम, जो आपके ब्रेन फंक्शन के लिए, आपके सेल ग्रोथ के लिए, आपके मसल ग्रोथ के लिए, हार्मोनल ग्रोथ के लिए, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जो मैं आपको बताने बैठ जाऊं तो थोड़ा इसमें आपको टाइम लगेगा। तो मैं आपको जनरली इन शॉर्ट बताऊं कि एग्स के कंप्लीट एक फूड है जो आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलेगा, और इसमें आपको 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, और काफ़ी चीप है, अफोर्डेबल है। हाँ, अभी थोड़ा सा रेट थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, मेरे एरिया में तो 8 रुपये मिल रहा है, बट कोई नहीं, होपफुली गर्मी के टाइम थोड़ा कम हो जाए। सो अगर आप एग छोड़ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, बिना सोचे समझे जो मिस चल रहे हैं ये सोशल मीडिया पर, उस पर ना जाएं। और मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे जो जितने भी लैब टेस्ट हुए हैं, क्या पाया गया है उसमें, और आपको किस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ये कोई मैंने चैट जीपीटी वगैरह से नहीं की है। एक ऑथेंटिक, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, जो एक ऑथेंटिक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी चीज़ पता लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इस चीज़ के लिए सर्टिफाइड होना पड़ेगा, ये कोर्स करना पड़ेगा। इतनी बेसिक चीज़ है, आप खुद से ही पता लगा के, आपको 10 से 15-20 मिनट लगेंगे आपको पढ़ने में, पता लगाने में, और इन जो सोशल मीडिया पे मिस चल रहे हैं इनसे दूर रहने में। नाइट्रोफ्यूरन एक क्लास है, इसके अंदर बहुत सारे ड्रग्स हैं जो आपको ये जो मेटाबोलाइट है AOZ, वो किस में से निकलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्यूराजोलिडोन, नाइट्रोफ्यूराटोइन, नाइट्रोफ्यूराजोन और नाइफ्यूरोक्साइड, जो आपका ये कुछ इसके अंदर जो आते हैं। और इनमें से जो फ्यूराजोलिडोन है, इसके अंदर ये जो आपको मैं बताता हूँ, इसके अंदर AOZ जो इसका मेटाबोलाइट है वो निकलता है। अब वो कैसे निकलता है? फ्यूराजोलिडोन क्या है? एक प्रोड्रग है। प्रोड्रग वो है जो अभी एक्टिव नहीं है, बाद में एक्टिव हो जाता है। तो क्या होता है कि जब बैक्टीरिया नाइट्रो रिडक्टेज जब प्रोड्यूस करता है, तो ये जो ड्रग है बाद में जाके ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटरमीडिएट एक्टिव मेटाबोलाइट क्या करता है, इसके जो जीन्स होते हैं और इसके जो DNA बोल सकते हो आप, ये इसको क्या करता है, डैमेज करता है। जब बैक्टीरिया के DNA और इसके जो जीन्स को डैमेज करता है, तो वहाँ पे फिर ये ना बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहता है। लेटर वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एक मेटाबोलाइट AOZ में, जो काफ़ी काफ़ी दिनों तक इसके आपको बॉडी में मिल सकते हैं। तो अब क्या होता है कि ज़्यादा ड्यूरेशन तक अब ये AOZ मिलता है, तो हम इससे हम पता लगा सकते हैं AOZ मेटाबोलाइट का अगर प्रेजेंस है वहाँ पे, तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, इस पर फ्यूराजोलिडोन है इसके अंदर। तो ये टेस्ट में ऐसे पता लगा जाता है। नाइट्रोफ्यूरन जो है, इसके अंदर बहुत सारे आपके ये आ जाते हैं फ्यूराजोलिडोन, जैसे मैंने आपको सारी बताई। तो एक नाइट्रोफ्यूरन एक क्लास है, इसके अंदर आ जाते हैं ये जो अभी जो बातें चल रही हैं। तो ये मैं आपको बता दूं ये,
और जो AOZ मेटाबोलाइट मिला अब हमने उससे पता लगाया कि इसमें नाइट्रोफ्यूरन है कि नहीं है। पर रिसर्च से अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं चला कि अगर ह्यूमन पे करे तो कैंसर होता है कि नहीं होता है। ये चीज़ थी कि इसमें जो पाया गया है AOZ मेटाबोलाइट वो 0.73 माइक्रोग्राम पर किलो है, जो बहुत कम है। अगर आप 1000 ऑफ एग्स या कितने भी एग्स खा लो तो भी वो इतना नहीं पहुंच पाएगा जिससे आपको कैंसर के चांसेस हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एनिमल्स पे रिस्क है ज़्यादा, अगर इसका मतलब डोज हुआ तो एनिमल पे रिस्क है। अभी ह्यूमंस पे ऐसा कोई रिस्क नहीं देखा गया है टेस्ट में। और अगर फिर भी आपको डर है, और मैं बेहतर यही है कि हाँ, अगर ऐसा कुछ पाया गया है तो ना ही खाए, मेरा भी यही कहना है। लेकिन वो कंपनी में, उस एगोस कंपनी में पाया गया है, ना कि सभी जो एग्स आपको जो मिलते हैं आपके जो लोकल फार्म वगैरह में, तो सभी में पाया गया। ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे खाना ही छोड़ना है, क्योंकि एक सबसे चीपेस्ट और मतलब और अफोर्डेबल जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि सोर्स ऑफ प्रोटीन है, कंप्लीट प्रोटीन है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई अंडा ही छोड़ दो। FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो उनका काम है इंस्पेक्शन करने का, टेस्ट करने का, पता लगाने का कि भाई कौन सा फूड सेफ़ है नहीं है। तो उन्होंने जब मना कर दिया कि भाई इससे आप ये नाइट्रोफ्यूरन यूज़ नहीं करना है और ये वर्ल्ड वाइड बैन है, तो फिर इस कंपनी में पाया गया है वो चीज़ यूज़ ही नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट, क्यों आप वो यूज़ कर रहे हो? तो वो चीज़ है, वो फेल हो गई। तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ने पता लगाया। अब अगर ये दिल्ली में रह रहे हैं जहाँ पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, उससे कई गुना ज़्यादा उसमें कार्सिनोजेन, कैंसर काउजिंग चीज़ें हैं ये। आपका अल्कोहल हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे ज़्यादा खतरनाक है। तो कुछ मतलब ये सुट्टेबाज भी बोलेंगे कि भाई ये अंडे खाएगा तो कैंसर हो जाएगा, बट मेरा कहना है भाई कि आप तो ऑलरेडी ये सुट्टा वगैरह मार रहे हो, तो आप पहले से ये कैंसर ले रहे हो, तो वो कुछ नहीं है। इसमें इतनी क्वांटिटी नहीं है कि आपको कुछ होगा भी। और सीधी सी बात है, मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ रिस्क पाया गया है तो उस कंपनी के ब्रांड को छोड़ो आप और नॉर्मल लो। क्यों पूरे अंडा ही खाना बंद कर देना है? सो ये थी इन्फॉर्मेशन जो र्यूमर फैल रखा है कि एग से क्या कैंसर होता है। एग्स खाने से ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपको पूरी जो ऑथेंटिक जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन है वो दी है, ताकि आपको पता चले। तो ये थी अगर अंडे से रिलेटेड जितनी भी जो चीज़ें, क्या अंडे से कैंसर होता है। अभी तक ऐसा तो कुछ पता नहीं चला है, अभी टेस्ट नहीं, अभी कोई लैब टेस्ट में तो पता नहीं चला कि ह्यूमंस को होता है कि नाइट्रोफ्यूरन वगैरह अगर पाया गया। तो चैनल को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाऊंगा ताकि जो मेरे जितने भी जो अपने लोग हैं और जो इतने जानते हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको पता तो चले कि क्या चीज़ें हैं। और इतनी सी चीज़ पता लगाने के लिए आपको जरूर नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोई कोर्स करना पड़ेगा या बहुत बड़ा लैब टेक्नीशियन या फार्मा वगैरह, कुछ नहीं है भाई। ये तो बेसिक है, आप नॉर्मल ऑथेंटिक साइट पे जाके पता लगाओ, पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट या इतना लगेगा आपको पता लगाने में, कोई वो इशू नहीं है। इन 2 मिनट के शॉर्ट्स देख देख के आप लोग जल्दी से बिल्कुल बहकावे में मत आओ, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी जो भी है भाई, करना सब्सक्राइब करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है।